आज है निरंजन हूँ मैं। यहाँ पे देखिए अष्टवक्र समझा रहे हैं राजा जनक जी को। ऐसे ही जैसे आप लोग यहाँ सीखने के लिए बैठे हो, ऐसे ही राजा जनक जो कि राजा हैं, उन्होंने भी अष्टवक्र से पूछा शांति कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे मिलेगी, आनंद कैसे मिलेगा। यही हम सबको चाहिए, यही राजा जनक को भी चाहिए। अब सोचो कि राजा जनक के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं है, आनंद नहीं है, मुक्ति नहीं है। मतलब ना उनकी पत्नी से कोई दिक्कत है, ना उन्हें पैसों से कोई दिक्कत है, ना उन्हें समाज से कोई दिक्कत है। राजा है, सबके ऊपर राज कर रहे हैं, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिल रही, मुक्ति नहीं मिल रही, आनंद नहीं मिल रहा है। तो सोचिए कि हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि इस चीज़ की कमी है इसलिए मेरे जीवन में शांति नहीं है, हमारे पास वो व्यक्ति नहीं है इसलिए हमें आनंद नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपको सब कुछ मिल जाएगा फिर भी शांति और आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जहाँ आप सोचते हो ना वहाँ से मिलता ही नहीं है ना। तो ये हमें समझना होगा। तो कह रहे हैं अहो निरंजन शांतो बोधो अहम प्रकृते पर एतावंतमहम कालम मोहे नैव विडम्बित। अहो मैं निरंजन शांत बोध स्वरूप हूँ और प्रकृति से परे हूँ। विडंबना है कि मैं आज तक अपने सत्य को भूला कैसे रहा। जब राजा जनक को अष्टवक्र समझाते हैं कि आप ही बोध स्वरूप हो, है ना, तो वो कहते हैं कि मैं कितना बड़ा, मतलब कि ऐसा था कि मैं भूल गया था कि मैं ही बोध स्वरूप ही हूँ। मैं इस सत्य को कैसे भूल गया था। तो हम सब भी इस सत्य को भूल गए हैं कि हम ही बोध स्वरूप है, हमारे भीतर ही शांति, हमारे भीतर ही आनंद है, लेकिन हमें पता नहीं है, हम भूल चुके हैं। तो हमें यहाँ पे अष्टवक्र याद दिला रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अष्टवक्र गीता दूसरा प्रकरण श्लोक 1, ये अध्याय 2 आ गया है, यहाँ से दूसरा प्रकरण आ गया है, ठीक है। तो अहो निरंजन शांतो बोधो अहम प्रकृते पर एतावंतमहम कालम मोहे नैव विडम्बित। विडंबना है कि मैं आज तक अपने सत्य को भूला कैसे रहा। जनक कह रहे हैं अष्टवक्र को जो कहना था उन्होंने पहले प्रकरण में कहा है। पहले प्रकरण में हमें जनक के मुख से सिर्फ जिज्ञासा मिलती है। पहले अध्याय के आरंभ में ही जनक ने क्या जिज्ञासा करी थी, सत्य क्या है, ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले। उसके बाद जितनी बात करी थी सब ऋषि अष्टवक्र ने करी थी। मतलब कि राजा जनक जी ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि शांति कैसे मिले और मुक्ति कैसे मिले, ज्ञान कैसे मिले, सत्य क्या है, ये चीज़ें उन्होंने पूछा। और उसके बाद फिर अष्टवक्र ही बोलते चले गए, समझाते चले गए। तो अब दूसरे प्रकरण का आरंभ होता है जनक के पुलकित उद्घोष के साथ। जैसे बिल्कुल मुहाने पर बैठे हुए थे जनक और किसी अष्टवक्र के जरा से स्पर्श की प्रतीक्षा थी। स्पर्श मिल गया और जनक हर्ष में जैसे चित्कार कर उठे हो, कह रहे हैं अरे मैं इतने दिनों तक भूला कैसे रहा। मतलब पहले पूछा, उसके बाद समझा, और अब दूसरे प्रकरण में बोल रहे हैं कि ये सब मैं भूल कैसे गया, कि ये सब मेरे भीतर ही है ना। जब उन्होंने अष्टवक्र ने समझाया तब उन्हें याद आया कि ये सब तो मेरे भीतर ही है, ये मैं कैसे भूल गया था। समझाना नहीं पड़ा बहुत अष्टवक्र को, अष्टवक्र ने बस इशारा करा है, और इशारा अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि पर्याप्त रहा। कहते हैं कौन हूँ मैं वो हूँ जो निरंजन है। निरंजन माने क्या हो गया, मैं वो हूँ जिस पर कोई धब्बा लग ही नहीं सकता, मैं वो हूँ जिस पर कोई विकार जम ही नहीं सकता, जिस पर कोई दोष संसर्ग कर ही नहीं सकता। और मैं अपने आप को माने हुआ हूँ रंजित, निरंजन हूँ, रंजित माने हुआ था। तो क्या करना है मुझे, मतलब मैं अपने आप को अभी तक रंजित मान रहा था, और जबकि मैं निरंजन हूँ, रंजित माने हुआ था। तो क्या है मुझे, अब क्या करना है मुझे। तो करना कुछ नहीं है, जानना है। अगर आप लोग अभी तक नहीं जानते थे तो अब जानना है। तुम अपने आप को करने वाला समझते हो, यही तो भूल है ना तुम्हारी। मतलब हम सब अपने आप को समझते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारे कारण ही सब कुछ हो रहा है, यही हमारी भूल है। फिर यही पूछ लिया करना क्या है, तुम्हें जानना है कि सारी रंजनाएं तुम्हारी मान्यता मात्र है, वो तुम्हारी अनिवार्यता नहीं, तुम्हारी मान्यता है। मतलब जितनी भी चीज़ें तुम इस प्रकृति में कर रहे हो या जो भी तुम्हारे माध्यम से हो रहा है, ये जानना है कि ये सिर्फ एक मान्यता मात्र है, ठीक है। ये सत्य नहीं है, ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि सब चीज़ को मानना ही है, सब चीज़ों को करना ही है।
तो जब तक उन्हें पकड़े हो, मर्जी है तुम्हारी, जब छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। जब तक आप पकड़े रहोगे तो आप प्रॉब्लम में रहोगे, दुख में रहोगे, परेशानी में रहोगे। आपकी मर्जी है पकड़े रहो, दुखी रहो, और आपकी मर्जी है छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ठीक है, तो अच्छा छोड़ सकता था तो अभी तक छोड़ा क्यों नहीं? अब यहाँ पे सवाल है कि अगर छोड़ सकते थे तो अभी तक क्यों नहीं छोड़ा? तो क्योंकि रंजनाओं को छोड़ने का अर्थ होता है स्वयं को भी छोड़ना। मतलब अगर आप बाहर किसी चीज को छोड़ोगे, बाहर किसी चीज से मोह छोड़ोगे, तो इसका मतलब फिर आपको अपने आप को भी छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अपने आप को मतलब अहंकार जो आपके भीतर है उसे मिटाना होगा, वो मिटेगा तो बाहर चीजें छूटेंगी। तो अपने आप से भी मोह छोड़ना होगा। हमें ये मिल जाए तो मुझे मज़ा आ जाए, मुझे उसका साथ मिल जाए तो मेरे जीवन में बहुत अच्छा हो जाएगा, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये सोचना ही है कि बाहर कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपके जीवन को बदल देगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज तक आप लोगों का जीवन बदल गया होता, हर कोई इतनी परेशानी में क्यों होता, है ना? तो बाहर से आपका जीवन नहीं बदल सकता, बाहर सिर्फ इसलिए कि आप हो, आपका ये शरीर है इसलिए कुछ ज़रूरतें हैं, और बाहर सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती है, बाहर इच्छाएं पूरी नहीं होती, बाहर आपका मन शांत नहीं होता। इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो ऐसा कभी किसी ने समझाया ही नहीं कि स्वयं को छोड़कर स्वयं को पाया जाता है, मतलब स्वयं को छोड़कर ही स्वयं को पाया जाता है। तो बात बड़ी भयकारी लगी, स्वयं को छोड़ दिया तो क्या बचेगा? परिवर्तन वगैरह थोड़ा बहुत बता दीजिए, ठीक है कर लेंगे, पर छोड़ ही दे ऐसे तो पल्ले पड़ती नहीं बात। मतलब हम सोचते हैं कि हमें ज्ञान में कुछ ऐसी चीज़ बता दी जाए कि हम जो कर रहे हैं उसी में थोड़ा बहुत सुधार कर लें तो हमारा जीवन अच्छा हो जाए, है ना? लेकिन यहाँ जो ज्ञान है कि तुम्हें बाहरी चीज़ों में सुधार करना ही नहीं है, डायरेक्ट सीधे जिस माया से तुम बंधे हुए हो, जिस कामना में तुम पड़े हुए हो, उस इच्छा को त्यागना है, उस इच्छा करने वाले को समझना है, जिसके भीतर ये इच्छा आ रही है ये कहाँ से आ रहा है, उसे जानोगे अपने आप वो मिट जाएगा। और छोड़ने का प्रश्न भी तो तब आएगा जब कोई बताएगा कि तुम और तुम्हारी रंजनाएं एक है, मतलब जो तुम्हारे बाहर है वही तुम्हारे भीतर है। जब हमें ये पता चलेगा तब ना हम छोड़ पाएंगे, जब कोई आकर के याद दिलाएगा कि रंजनाएं एक चुनाव मात्र है, वैकल्पिक है। वैसा कभी किसी ने याद दिलाया नहीं, अभी अष्टवक्र आकर के याद दिला देते हैं। ठीक है, रंजनाएं मतलब जो भी बाहर हम कुछ भी सोचते हैं, चाहते हैं, कामना करते हैं, सब रंजनाएं हैं। तो ये जो हम चाहते हैं बाहर वो सब हमारे सोच से ही निकला हुआ होता है, सब हमारे भीतर ही होता है। तो जो हमारे भीतर हमें शांति नहीं दे सकता वो बाहर कैसे शांति देगा? और ये चीज़ जब हम समझ जाते हैं, जब हम जान जाते हैं, तो ही फिर हमें ये मतलब माया हमसे छूटती है। जब तक हम जानते नहीं हैं, जब तक हमें ज्ञान नहीं होता, तब तक हम उसमें बंधे पड़े रहते हैं, फंसे रहते हैं। तो वास्तविक ज्ञान के बारे में हमें यहाँ एक केंद्रीय बात पता चली है। वास्तविक ज्ञान बस दोबारा याद दिलाने का नाम है, पुनर्स्मरण। मतलब आपके भीतर सब कुछ है लेकिन आप भूल चुके हो। तो यहाँ जो ज्ञान मिलता है ना, वो सिर्फ आपके भीतर याद दिलाने के लिए है, और जैसे ही आपको याद आता है वैसे ही आपका जीवन बेहतर हो जाता है। तो याद वो कैसे दिलाता है? याद वो दिलाता है याद के ऊपर की धूल साफ करके, है ना? जैसे कि पहले भी हमने बात की है कि जो एक सामान ला के रख दो, अगर उसका इस्तेमाल ना हो तो उसके ऊपर धूल जम जाती है। पहले तो सामान नया रहता है, जब धूल जम जाती है तो वही सामान पुराना हो जाता है। तो उस सामान को फिर से वैसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? धूल को हटाना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारी आत्मा के ऊपर जो अहम आ जाता है, जो उसके ऊपर धूल की तरह चढ़ जाता है, तो हमें सिर्फ इस अहम को हटाना है। बाकी सत्य तो हमारे भीतर ही है, ज्ञान तो हमारे भीतर ही है, पर उसमें जो ये आवरण चढ़ गया है ना, इसको हमें हटाना है। जो ये मतलब मान्यता हमने पकड़ रखी है, इसे हमें छोड़ना पड़ेगा। तो और मन ने ये जितनी भी सामग्री पकड़ रखी है धूल धूसर जैसी, उसको जैसे ही हटाया जाता है वैसे ही वो याद आ जाता है, जिसे याद रखने की ज़रूरत ही नहीं। तुम्हारे फिर वो याद भी नहीं आता, वो प्रकट हो जाता है। क्योंकि याद तो कुछ ऐसा आएगा ना जो आपसे भिन्न हो। आप यहाँ खड़े हो, सामने वो मकान है, आपको मकान याद आ गया, आप और मकान अलग अलग हो,
तो ये कहना कि सत्य याद आ गया या सत्य का पुनर्स्मरण हो गया, ये बात भी कोई बहुत ठीक नहीं है। सत्य प्रकट हो गया, मतलब सत्य तो था लेकिन वो छुपा हुआ था। तो जैसे ही बाहर से हम अपनी मान्यताएं छोड़ते हैं वैसे ही सत्य प्रकट हो जाता है। तो किसको प्रकट हो गया? जो धूल को प्रकटा माने बैठा था उसी को प्रकट हो गया, जो धूल को ही सत्य माने बैठा था कि ये धूल ही सही है, सत्य है। जब उसने धूल को हटाया तो फिर सत्य प्रकट हो गया, जो वास्तविक सत्य है। तो वो जो धूल को प्रकटा माने बैठा था उसका जन्म कहाँ से हुआ था? धूल से हुआ था। है तो धूल ही, क्या धूल को मान रही थी? जी हाँ, इसलिए जब धूल साफ होती है तो हमें लगता है हम साफ हो रहे हैं। धूल को कौन याद करे बैठा था? जिसका जन्म ही धूल से था। अच्छा, तो धूल अपने साथ अपने आप को महत्व देने वाले को भी लेकर आती है। जी हाँ, ऐसा ही होता है। मतलब कि जो ये अहंकार का जन्म होता है ना, ये हमारे शरीर से जन्म होता है और फिर हम मान्यताएं पकड़ते जाते हैं। तो ये जो मान्यताएं पकड़ता है वो कौन है? उसका जो जन्म हुआ है वो भी तो इसी प्रकृति से ही हुआ है ना। तो धूल भी जब होती है इसी प्रकृति से ही चढ़ती है किसी सामान के ऊपर। तो उसे जो समझ जाए, जो उसे देख ले कि ये धूल है, वही हटा सकता है। जिसको समझ में ही नहीं आएगा कि धूल है वो कैसे हटाएगा, है ना। जो ये समझेगा ही नहीं कि जो मान्यता हमने पकड़ा है वो झूठी है, वही हमारे दुख का कारण है, तो वो अपने दुख से कैसे मुक्ति पा सकता है। तो जब आपको कोई चीज़ बताई जाती है ना, तो सिर्फ चीज़ नहीं बताई जाती, हर चीज़ के साथ एक आखिरी चीज़ बताई जाती है कि जो चीज़ बताई गई है वो चीज़ महत्वपूर्ण है। आपके पास जब भी कोई आता है जो आपकी स्मृति में शामिल हो जाता है, वो अपने साथ जो भी सामग्री ला रहा है, वस्तु सामग्री कंटेंट, उसके साथ एक चीज़ तो वो अनिवार्य रूप से ला रहा है। क्या? ये सोचना कि मैं आवश्यक हूँ, मुझे याद रखना भाई। ठीक है, तो हम जिसे कहते हैं ना कि हमें सामने वाला व्यक्ति बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो आपके जीवन में आ ही इसलिए रहा है क्योंकि वो महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो महत्वपूर्ण बन के आ रहा है, जबकि वो है नहीं महत्वपूर्ण। वो सिर्फ एक धूल है जो आपको दिख रहा है कि वो महत्वपूर्ण है, लेकिन वो होता नहीं है। महत्वपूर्ण तो सिर्फ सत्य है, सत्य के अलावा कोई चीज़ महत्वपूर्ण इस दुनिया में है ही नहीं। तो मान लो तुमने का को याद रखा, तो तुमने का को नहीं याद रखा है, तुमने दो चीज़ों को याद रखा। मैं कहूँ का को याद रखा है तो ऐसा लगता है एक चीज को याद रखा, का को नहीं। तुमने का को एक चीज को याद नहीं रखा है, दो चीज को याद रखा। पहला का को और दूसरा तुमने ये याद रखा है कि याद रखना है, नहीं तो भूल गए होते, है ना। अगर किसी को भूल नहीं पा रहे हो ना, तो तुम उस व्यक्ति को ही नहीं याद रख रहे हो, बल्कि उस व्यक्ति के साथ तुम्हारा महत्वपूर्ण कितना रिश्ता है, तुम उसको कितना इंपॉर्टेंट दे रहे हो, ये भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, तब वो याद आ रहा है। ठीक है, अगर तुम उसे बहुत महत्व ना दो तो सामने वाला व्यक्ति कभी याद ही ना रहे, तुम्हें भूल जाओगे। लेकिन तुम उसे बहुत महत्व दे रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण समझ रहे हो, इसलिए तुम्हें वो भूल नहीं रहा है, याद आ रहा है। ठीक है, तो हमें इस दुनिया में महत्व किसको देना ये भी समझना पड़ेगा। हम हर चीज़ को महत्व दे देते हैं और फिर वही हमारे मन में छा जाता है और फिर हमारे जीवन का दुख बन जाता है। तो मन में जो सामग्री आती है वही अहंकार बन जाती है, और वही अहंकार चूंकि वो सामग्री से ही बना है तो वो सामग्री को पकड़ के रखता है। सामग्री हटती है, साथ में क्या हट जाता है? अहंकार भी हट जाता है। अगर तुम अपनी कामना को हटाओगे, उस व्यक्ति से महत्व खत्म करोगे, तो अपने आप तुम्हारा अहंकार भी हट जाएगा। जो बचता है फिर उसे याद करने की जरूरत क्या है? कौन याद रखेगा? वो बस प्रकट हो जाता है। वो स्वयं से स्वयं तक है, वो अपने आप में संपूर्ण है। जो सत्य है ना, उसे किसी की जरूरत नहीं, उसे किसी को याद रखने की जरूरत नहीं, वो अधूरा नहीं है, उसे शांति के लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं। जब सत्य में स्थापित हो जाते हो ना, तो फिर बाहरी चीज़ों को हम महत्व देना छोड़ देते हैं। इस दुनिया में कोई भी, ना व्यक्ति, ना वस्तु, ना मान्यता, कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हम इतना बना के रखते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। हमारे लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट इतना है, ये जानना कि हम कौन हैं। और अगर आप जान गए कि आप कौन हो तो फिर आपका सब काम आसान हो जाता है। ये जानना है कि आप अहंकार नहीं हो, और ये जो सारी चीज़ें ये अहंकार करता है, पूरा संसार ही अहंकार से है। तो आपका जो संसार है वो अहंकार से, और दुख भी संसार से ही होता है। ठीक है ना, दुख हमें अहंकार के कारण ही हो रहा। तो किसको मिटाना है? अहंकार को मिटाना है। मेरे लिए बहुत रोचक हो जाता है इन्हीं दिनों में, श्रीमद् भगवत का गीता का पाठ चलता रहता है, आजकल दोहराव कर रहे हैं उसमें। तो वहाँ पर एक जोड़ा है हमारे सामने, श्री कृष्ण और अर्जुन। उधर छांदोग्य उपनिषद चल रहा है, वहाँ दूसरा जोड़ा है ऋषि सनत कुमार और नारद, और यहाँ तीसरा जोड़ा है अष्टवक्र मुनि और राजा जनक। और इन तीनों में समानताएं बहुत है, तुलनाएं करो तो बहुत सारी बातें खुलकर सामने आती है।
मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कैसे दूसरे प्रकरण के पहले श्लोक में जनक कह उठते हैं अहो। फिर मैं श्री कृष्ण की ओर विस्मय से देखता हूँ, मैं कहता हूँ कहो। ये अर्जुन है, जब दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है तो अभी वो पहला अध्याय की रौ में ही बह रहे हैं। यहाँ पहले अध्याय में अष्टावक्र ने खेल ही खत्म कर दिया। वहाँ पहले अध्याय में श्री कृष्ण को एक श्लोक बोलने का मौका नहीं मिला, पहला अध्याय ही नहीं, पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक श्री कृष्ण को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता। कितना अंतर होता है स्थितियों में, सत्य लेकिन फिर भी चमक जाता है। मतलब जो हम गीता पढ़ रहे हैं ना, उसमें अर्जुन ही सवाल किए जा रहे हैं। पहला अध्याय और दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक तक अर्जुन ही अपनी व्यथा बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे राजा जनक जी सिर्फ पूछते हैं सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है। इसके बाद वो सिर्फ सुनते हैं, बोलते नहीं हैं। तो यहाँ फर्क ये है कि जब आपकी उच्चतम अवस्था होती है, जैसे अर्जुन अभी मोह में फंसे हैं, जबकि राजा जनक सब चीज़ों से बाहर है, वो सिर्फ अपने राज्य के मोह में फंसे हैं, जबकि अर्जुन अपने रक्त मोह में फंसे हुए हैं। तो उनकी अवस्था ऐसी है अर्जुन की जो हमारी अवस्था है अभी, और राजा जनक की अवस्था थोड़ी सी ऊपर है, इसलिए उसमें ज्ञान पहले दे दिया जाता है। वहाँ पे अष्टावक्र उन्हें पहले से ही समझाना शुरू कर देते हैं, पहले अध्याय से ही। तो ये जो स्थितियों में अंतर है, यही प्रकृति की विविधता है। कहीं देर लगती है, कहीं जल्दी हो जाता है, पर देर लगती है ये बात तो प्रकृति के अंदर की है। लंबा समय कोई अच्छी बात नहीं है, ये मूल्यांकन भी प्रकृति के अंदर का है। किसी काम में बहुत देरी हो जाए, ये बात उसी को अखरेगी जो समय को सत्य मानता हो। मतलब वहाँ पे अर्जुन को समझाने में टाइम लगा, लेकिन यहाँ पे अष्टावक्र राजा जनक को समझाने में टाइम नहीं लगाते, वो जल्दी ही समझा देते हैं। लेकिन कृष्ण को अर्जुन को समझाने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे ही हम जब ज्ञान लेते हैं ना, तो कोई बहुत जल्दी समझ जाता है और किसी को बहुत टाइम लग जाता है। तो बात तो समझ में आती है, लेकिन किसी को जल्दी आ जाती है, किसी को देर से समझ में आती है। तो जो व्यक्ति समय के उसमें फंसा हुआ है, टाइम को देखता रहता है, उसके लिए तो ऐसा लगेगा कि बहुत देर हो गई, बहुत दिनों से मुझे समझ रहा हूँ, समझ में नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप टाइम को देखना छोड़ दो और सिर्फ समझने की कोशिश करो, तो जब भी समझ में आए, कम से कम समझ में तो आएगा। नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, पूरी ज़िंदगी ऐसे निकल जाएगी। तो श्री कृष्ण को थोड़ी देर लगती है, ये देरी प्रकृति के अंदर की है। श्री कृष्ण प्रकृति से बाहर खड़े हैं, प्रकृति में देर लग रही है। क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है, उन्हें उससे कोई बहुत मतलब ही नहीं है। तो अष्टावक्र को सुविधा हो जाती है, वो भी बाहर खड़े हैं प्रकृति से। वो बोलते तो हैं बोधो अहम प्रकृते पर, उन्हें भी बहुत कुछ कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने चैन की सांस ली होगी कि अरे चलो जल्दी से आ गया, जनक को समझ में राहत मिली। जनक को 20वें अध्याय तक ना समझ में आए, अष्टावक्रों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, प्रयास अपनी ओर से पूरा करेंगे, लेकिन भीतर उनके एक बैठा हुआ है अप्रयास, जिसका स्वभाव है वो अपना देख रहा है कि बाहर ये सब खेला लगा हुआ है, ये समझा रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं, हमेशा से चलता रहता है। बहुत समझाने वाले आए, बहुत समझाने वाले आए, कोई जल्दी समझता है, कोई देर से समझता है। जो समझ जाते हैं वो भी मर जाते हैं, जो समझाते बहुत है वो भी मर जाते हैं। जिसको नहीं मरना वो देखता रहता है कि मर गया, कोई जी गया, यही सब चलता रहता है। जिसको नहीं मरना वो देखता रहता है कि कोई मर गया, कोई जी गया, यही सब चलता रहता है। छोड़ो, कौन इसमें रुचि ले, चलो मौज करते हैं, आनंद मग्न रहो। तो ये तो अष्टावक्र की बात हो गई कि उन्हें ज्ञान है, वो अपने आनंद में है, अपने मौज में है। अब राजा जनक जी उनसे समझने आए हैं, समझ में आ गया तो भी अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, वो तो मौज में है ना। तो जो समझेगा वो मौज में रहेगा, जो नहीं समझेगा उसके साथ कुछ किया नहीं जा सकता, है ना। तो जिसको अपनी मौज प्यारी है वो पूरे जान लगा के समझने की कोशिश करता है। तो भीतर कोई रहता है जो अपना चुपचाप आनंद मग्न रहता है। यही सब चल रहा है। इसी की सुध आ गई जनक को और एकदम मुँह से निकला अहो। मुझे स्मरण नहीं आता कि पूरी भगवत गीता में कहीं पर अर्जुन ने कहा हो अहो। इतना सुंदर है ये भाव अहो, फिर इससे बनता है अहो भाव, विस्मय विस्मय, वाह कैसे आश्चर्य। तो निरंजन हूँ मैं और मेरा काम बस इतना ही है कि कोई काम आगे बढ़ाने की जगह मैं ये देख लूँ कि ये रंजनाएं मैंने पकड़ कहाँ से ली। मतलब हम ऐसे हैं कि हम मुक्त हैं, हमें कोई बंधन नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमने ये बंधन क्यों पकड़ लिए हैं। कोई मजबूरी थोड़ी है कि हमें बंधन बांधना ही है, बंधन पकड़ना ही है, लेकिन हमने इसे अपनी मजबूरी क्यों बना रखा है।
ठीक है, ये हमें समझना होगा। तो एक वीडियो था जिसका शीर्षक था कि क्या करें जब कुछ समझ में ना आए कि क्या करें, ऐसा ही शीर्षक था जब कुछ समझ में ना आए कि क्या करें। तो उसमें मैंने कहा था कि जब समझ में ना आए क्या करें तो कुछ मत करो, बस देख लो कि अभी तक क्या करते रहे हो, उससे समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। मतलब हम अक्सर ये सोचते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता, और जब हम ज्ञान लेते तो और ज़्यादा ऐसा होने लगता है कि अब क्या किया जाए, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बस ये देखना है कि अभी तक हमने जो किया उसका रिजल्ट कैसा था, उसका परिणाम क्या रहा। तो आगे भी अगर कुछ करेंगे ना तो वैसा ही रहेगा। बताओ, इतने उम्र बीत गई हमारी, इतने साल के हम हो गए, क्या हमने अभी तक जो किया हमें लगता है कि हमने सब कुछ सही किया? तो क्या हम आगे जो करेंगे वो सही ही होगा, है ना? तो यहाँ कुछ करना या ना करना ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है, इम्पोर्टेंट है जानना समझना कि महत्व क्या है, महत्व किस चीज़ को देना है, महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है। तो महत्वपूर्ण सिर्फ एक ही चीज़ है, ये जानना कि हम मुक्त हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम शांत हैं, हम आनंदित हैं, हम अपने आप में ही प्रसन्न हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत किसको है? ये अहंकार को है, जो अपने आप को अधूरा मानता है, जो अपने आप को अपूर्ण मानता है, जो ये सोचता है कि किसी के आ जाने से मेरी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ क्या? आपकी शादी हुई, आपको एक साथी मिला, एक पार्टनर मिला, क्या ज़िंदगी पूरी हो गई? और अगर ज़िंदगी पूरी होती तो दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत कैसे आ गई? और क्या भरोसा कि दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में आया है और उससे आपकी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ऐसी कोई गारंटी है ही नहीं जीवन में। तो हमें ये जानना होगा कि हम किसी से पूरे नहीं हो सकते, हम अपने आप में पूरे हैं, और बस हमें कुछ करना है इसलिए कि हम हैं, कोई मजबूरी नहीं है कि करना ही है। जब ना समझ में आए कि क्या करें तो काहे कुछ कर रहे हो, थम जाओ और ये देखो कि अभी तक क्या करते रहे हो, क्योंकि अभी तक जो करते रहे हो उसी का तो परिणाम है कि अब तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। अभी तक जो किया उसी का परिणाम है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो थोड़ा रुक जाओ और थोड़ा इसको जानने की कोशिश करो, देखो पीछे अपने कि जो किया वो भी कौन सा कमाल कर लिया था। तो वो तो मत ही करो जो अभी तक करते आए हो, है ना। थम जाओ तो करने इत्यादि की बात बाद में, है ना। शांतो बोधो अहम प्रकृते परः, शांत हूँ मैं, बोध हूँ मैं। इससे अच्छा उत्तर मुझे नहीं मिला है कोहम प्रश्न का, मतलब कौन हूँ मैं। तो कौन हूँ मैं? बोध हूँ, शांत हूँ। ठीक है, कोई पूछे कि कोहम तो आप बोलो बोधो अहम, मैं बोध हूँ, मैं ज्ञान हूँ। ठीक है, जब कोई आपके बगल में जनक जैसा खड़ा हो जाए, अष्टवक्र के बगल में खड़े हैं, तो आप बोले बोधो अहम, तो बोले सोहम, प्रकृति से परे हो गए। पूरी अष्टवक्र गीता इसी से समा जाए जैसे, मतलब कि प्रकृति से परे है, प्रकृति में जो कुछ हो रहा है हमें उससे लेना देना ही नहीं है। हम तो बस दृष्टा है और ज्ञान है हमारे पास, हम जान रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो बाहर हो रही है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, और जो ज़रूरी है वो अपने आप हो रहा है, उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बोध मात्र हूँ मैं, स्मृत नहीं हूँ, ज्ञान नहीं हूँ, सूचना नहीं हूँ, इन सब का मिट जाना हूँ मैं। वो होता है बोध। ना कुछ याद रखना है, ना कुछ ज्ञान रखना है, ना कुछ, बस जान लेना है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो बोध मात्र हूँ मैं, स्मृति नहीं हूँ, ज्ञान नहीं हूँ, सूचना नहीं हूँ, इन सब का मिट जाना हूँ मैं। ये सब चीज़ें जब मिट जाती हैं तो ही आप हो, है ना। अगर कुछ भी याद है, कुछ भी मन पे छाया हुआ है, तो फिर आप आत्मा और सत्य नहीं हो, वो फिर अहंकार होता है। तो वो होता है बोध, जो आपकी सारी चीज़ों को मिट जाना। ठीक है, सारी बातों को एक करो, सूचना, ज्ञान, स्मृति, ये सब किसके क्षेत्र में आएंगे? क्षेत्र बोलते ही क्या बोल दिया? प्रकृति। ये क्या है? प्रकृते परः। तो प्रकृति से परे होना और बोध होना, बोधो अहम कह पाना, ये दोनों फिर एक ही बात हो गई ना। मतलब प्रकृति से परे हो जाने का मतलब भी यही है कि मैं बोध हूँ। तो कहा है बोधो अहम, बोध का मतलब तो समझ रहे हो ना आप लोग, ज्ञान। ठीक है ना, बोधो अहम मतलब अपने आप को जान गया हूँ मैं। तो बोधो अहम कहते ही कह दिया प्रकृते परः। तो ये दोहराव है, बस एक ही बात को दो तरीके से बोला जा रहा है। असल में सारी बातें ही दोहराव है, एक ही बात तो है जिसको इतने तरीकों से बोला जा रहा है। एक श्लोक और दूसरे श्लोक में कोई अंतर है क्या? एक श्लोक दूसरे श्लोक का अनुवाद भर है।
तो शांत हूँ मैं, और ये भी कहते हैं कि बोधोहम। तो इससे शांति के बारे में क्या पता चलेगा कि शांति बोध है, और बोध तब है जब प्रकृति की सारी सामग्री जो आपसे चिपक गई है उसको आप छील के या घोल के उतार दें। ठीक है, जब तक प्रकृति की चीज़ें आप में छाई हुई है, आपके मन पे चढ़ी हुई है, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, और शांति नहीं तो बोध नहीं। बोध का दूसरा नाम शांति है। अगर शांति है तो बोध है, और बोध है तो शांति है ना। बिना बोध के शांति नहीं होती, और शांति के बिना बोध नहीं होता। तो ये एक ही बात है, शांति, बोध, ज्ञान, आत्मा, सत्य। तो अशांति के बारे में क्या पता चलता है हमें? प्रकृति से एक फिजूल सा, अवैध सा, अनुपयोगी सा संसर्ग ही अशांति है। मतलब प्रकृति से रिश्ता ऐसा रखना जो फिजूल है, अवैध है। जैसे बोलते हैं ना कि पति पत्नी के रहते हुए दूसरे से रिश्ता बनाना अवैध संबंध कहलाता है। वैसे ही जब प्रकृति से हम कामना का रिश्ता रखते हैं, भोग का रिश्ता रखते हैं, वो अवैध कहलाता है, अनुपयोगी सा संसर्ग होता है, और नहीं कुछ अशांति होती। मतलब कामना ही आपकी दुश्मन है। अगर आप प्रकृति में कामना लेके जा रहे हो कि मुझे कुछ मिल जाएगा, लालच लेके जा रहे हो, स्वार्थ लेके जा रहे हो, यही आपके अशांति का कारण है। जब भी आप ऐसे जाओगे आप अशांति के अलावा कुछ नहीं पाओगे। अगर आप अशांत हैं तो कारण सिर्फ एक हो सकता है, आप जाकर के प्रकृति की किसी चीज़ पर बैठ गए हैं, चिपक गए हैं, छाती से लगा लिया है, आंखों में बसा लिया है, और फिर अशांत हो गए हो। तो ये भी दिख रहा होगा फिर कि अशांति और ज्ञान, सूचना, स्मृति, ये एक ही तल की चीज़ें हो गई। इसलिए जब आप सो जाते हैं तो अशांति का क्या होता है? क्योंकि सोते वक्त सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है, सूचनाएं मिट जाती है, स्मृति जरा निष्क्रिय हो जाती है, तो इसलिए अशांति भी चली जाती है। तो ये सब एक है। तो रंजना, अशांति, सूचना, स्मृति, ज्ञान, प्रकृति, यहाँ लिख लीजिएगा, फिर परीक्षा में आएगा तो आप बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आया। तो क्या चीज़ें एक है? अशांति भी चली जाती, तो ये सब एक है। तो रंजना, अशांति, सूचना, स्मृति, ज्ञान, प्रकृति, ये सब एक तल पे है ना। इन सब का एक ही मतलब होता है। ये सब एक दूसरे के समानार्थी हो गए। ठीक है, समानार्थी मतलब कि चाहे आप अशांति कहो, चाहे सूचना कहो, चाहे स्मृति कहो, चाहे ज्ञान कहो, चाहे प्रकृति कहो, चाहे रंजना कहो। ठीक है, तो ये सब अशांति के सूचक है। और निरंजन मतलब शांति। निरंजन जब जहाँ बोला, रंजना नहीं, निरंजन। रंजना मतलब अशांति, निरंजन मतलब शांति। ठीक है, तो एतावन्तमहं कालम मोहने विडम्बितः, इतने समय तक, इतने काल तक विडम्बना ये है कि मैं मोहित था अज्ञान से। ठीक है, जब आप मोहित होते हो तो आपके अंदर अज्ञान होता है। जिसको अज्ञान यहाँ कह रहे हैं उसको अभी 2 मिनट पहले हम ज्ञान कह रहे थे। अपनी दृष्टि में कोई अज्ञान से नहीं मोहित होता। तात्विक दृष्टि से तो मोहित अज्ञान से ही होते हैं, पर अपनी दृष्टि में जो भी मोहित होता है वो ज्ञान से होता है। और ज्ञान किसके क्षेत्र में आता है? दोहराइएगा, प्रकृति के। ठीक है, तो जो ज्ञान हमें होता है उसे हम ज्ञान नहीं कहते। मतलब वो होता तो अज्ञान है, लेकिन हमें लगता है कि वो ज्ञान है, इसलिए हम उसे ज्ञान कहते हैं। ठीक है वो अज्ञान ही, और वो प्रकृति का ही हिस्सा है, प्रकृति के अंतर्गत ही आता है। तो सब प्रकृति से ही मोहित होते हैं। प्रकृति आपको पकड़ ही नहीं सकती बिना आप में ज्ञान का संचार किए। सोचिएगा, अगर आप प्रकृति की मान्यताएं, धारणाएं, आपको किसी ने कुछ नहीं बताया हो कि किसी से मिलना जुलना प्यार कहलाता है, किसी से ऐसे रिएक्ट करेंगे तो ये कहलाता है, अगर ये ज्ञान ना हो आपको तो आप प्रकृति में मोहित हो ही नहीं सकते। तो ये ज्ञान जो आपको मिला है ना, वही आपका अज्ञान है। ठीक है, तो प्रकृति को तो आंखें देखती हैं। आपने गुलाब का फूल देखा, आंख मोहित हो जाती है। क्या मोहित कौन होता है? मन। और मन के पास क्या है? ज्ञान। और ज्ञान क्या बोलता है? ये सामने जो है वो कौन है? गुलाब। और इसमें से जो खुशबू आ रही है वो कैसी है? अच्छी है। और गुलाब सब फूलों का राजा है। आंख नहीं आकर्षित हो जाएगी। इससे ये भी समझ में आएगा कि अर्थ किसके क्षेत्र में आते हैं? प्रकृति के क्षेत्र में आते हैं। देखिए यहाँ पे गुलाब के फूल को तो आंख देखती है ना, लेकिन मोहित कौन होता है? आंख नहीं, आपका मन मोहित होता है। उसी तरह से बाहर जितनी चीज़ें आप देखते हो ना, तो आंख भर अगर देखे तो उसमें कोई फर्क ना पड़े, लेकिन जब मन उसमें मोहित हो जाता है ना तो दुख होता है। तो बड़ा विचित्र लगेगा आपको, लेकिन सत्य के लिए वेदांत में 2 विचित्र से नाम है, निरर्थक, निराधार। हमारी भाषा में ये दोनों ही शब्द असम्मान के द्योतक होते हैं। किसी को बोल दो निराधार बात कह रहे हो, वो बुरा मानेगा। कभी किसी को बोल दो निरर्थक बात कर रहे हो, वो फिर बुरा मानेगा, है ना। किसी को बोल दो कि निराधार बात कर रहे हो, आपकी बात का कोई आधार ही नहीं। आप
तो निरर्थक ही बात कर रहे हो, तो वो बुरा मान जाता है। और ऋषियों ने कहा है सत्य निरर्थक भी है और निराधार भी है, उसका कोई आधार नहीं होता, वो स्वयं अपना आधार है, उसका कोई अर्थ हो ही नहीं सकता, वो स्वयं अपना अर्थ है, उससे कोई अर्थ नहीं हो सकता। और अर्थ का मतलब लाभ भी होता है, माने सत्य से कोई लाभ भी नहीं हो सकता। सार्थकता तो सकामता में होती है, निष्कामता में तो निरर्थकता होती है। मतलब जब हम सत्य में होते हैं ना, तो फिर हम लाभ हानि की चिंता नहीं करते हैं, है ना। फिर हम जो भी होता है बस होता है, फिर ना वहाँ हम लाभ देखते ना हानि देखते, फिर वहाँ पे निरर्थकता होती है, निष्कामता होती है, वहाँ हमें कुछ फिर चाहिए नहीं होता। हमारे पास सब कुछ होता है, हम अपने आप में ही संतुष्ट होते हैं, पूर्ण होते हैं। इसके बाद हम जो करते हैं ना, उसमें कोई कामना नहीं होती है। तो वो कहेंगे पर कोई बात तो होगी, इसमें तुम्हारे लिए क्या रखा है, हमारे लिए कुछ नहीं है, खुद के लिए चाहिए ही नहीं कुछ, बेखुदी बेवजह बेखुदी। तो ऐसे ही निरर्थक निराधार, किसके भरोसे जी रहे हो, निरालम, बेभरोसे बेवजह बेसबब बेपरवाह, ये सब एक कोटि के शब्द हैं, है ना। बेभरोसे बेवजह बेसबब बेपरवाह, ये सब एक ही बात है कि अब जी रहे हैं लेकिन कोई परवाह नहीं है। ज्ञान नहीं है, ये जीने की तमीज है, ठीक है। ज्ञान नहीं है, ये जीने की तमीज है। ऐसे जी लो तो जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, नहीं तो अभी कल परसों मर जाओगे, खेल खत्म हो जाएगा, 2-4 दिन है, तमीज से जी लो। तो इसलिए ये सब बातें होती है, नहीं तो अरबों लोग पैदा हुए, अरबों लोग मरे, उसमें क्या रखा है, तुम भी मर जाओगे। आ रही है बात समझ में। अब अंत पर पहुंच गए हैं, तो जो पहला शब्द है उस पर वापस आते हैं, अहो। ये आनंद का द्योतक होता है। और एक पश्चिमी दार्शनिक था सुकरात, ये प्लेटो में से कोई एक था, उसने कहा था कि प्लेजर, आनंद तो जीवन में होना ही चाहिए। और फिर कहा कि जो सबसे बड़ा प्लेजर होता है वो होता है जॉय ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बोध का सुख। मतलब जो सबसे बड़ा आनंद होता है ना, वो होता है बोध का सुख, ज्ञान मिलना, ठीक है ना। जब आपको ज्ञान मिलता है, जब आप जानते हो, तो उससे बड़ा सुख दुनिया में कोई भी नहीं होता। कोई बात जब समझ में आ जाए और दृष्टि मन ऐसे हो जाए कि बात लगातार समझ में आती रहे, क्योंकि जो बात समझ में आ गई वो तो कॉन्सेप्ट बन जाती है, एक सिद्धांत, तो फिर वो व्यक्ति बिल्कुल अमृत आनंद में जीने लगता है। जब तक आपको बात समझ में नहीं आती तब तक आप शांत हो ही नहीं सकते। तो क्या होने लग गया है, समझ में आने लग गया है, चेतना कुछ ऐसी हो गई है कि वो लगातार अब समझती रहती है। वो होने के बाद आपकी जो प्लेजर नीड है, जो भीतरी सुख की मांग है, वो बहुत कम हो जाती है। मतलब जब आप ज्ञान लेने लगते हो, जब आप समझने लगते हो, जब आपको चीज़ें समझ में आने लगती है, तो जो हमारे खुशी की, जो आनंद की मांग होती है ना, वो कम होने लगती है। फिर हम बाहर बहुत ज़्यादा भटकते नहीं हैं, ठीक है। जब वो बहुत कम हो जाती है तो प्रकृति से चिपकने की आपकी वृत्ति और कम हो जाती है, क्योंकि प्रकृति से आप लिप्त ही होते हो सुख की खातिर। सुख अब चाहिए नहीं, क्योंकि आनंद मिलने लग गया है समझने में। और समझना कब होता है, वो लगातार चल ही रहा है, जो भी होता है वो हमें समझ में आने लगा, लगातार आते रहता है, ठीक है। तो समझ में आने का मतलब क्या है, कोई सिद्धांत बना लेते हैं, ज्ञान बन जाता है, क्या हो जाता है, नहीं। समझ में आने का मतलब है कि जो भी इंद्रियगत अनुभव होता है, शरीर की चेष्टा ये रहती है कि वो उसको अपने ऊपर धब्बा बना ले, उसको स्मृति के तौर पर सहेज ले, कोई अपने ऊपर प्रभाव बना ले, उसको ज्ञान बना ले, कुछ बना ले अपने ऊपर, ठीक है। जब हम बाहर की चीज़ें कुछ भी किसी की ओर अट्रैक्ट होते हैं, या इंद्रियां हमारी किसी चीज़ को स्पर्श करती है, अनुभव करती है, तो फिर हमारा जो मन कहता है, वो क्या कहता है कि अपने ऊपर उसको हावी चढ़ा ले, उसके मतलब याद रख ले, उसकी स्मृति रख ले, ताकि मुझे आनंद मिलता रहे। जब तक आप याददाश्त आपकी नहीं रहेगी तो आपको उससे सुख भी नहीं मिलेगा। जब तक आप उसे याद रखोगे तभी तक आपको सुख मिलेगा। तो अनुभव हुआ जो तुम्हारा ये शारीरिक यंत्र है, इसकी ये चेष्टा रहती है कि वो अनुभव को अपना हिस्सा बना ले। वैसे ही बहुत सारी परतें, हर नए अनुभव को अपने ऊपर की एक नई परत बना लो। तो लगातार समझने का मतलब होता है कि शारीरिक व्यवस्था परत बनती जा रही लगातार, और हम करते जा रहे हैं सफाई लगातार। ये है कॉन्सेंट अंडरस्टैंडिंग, सतत बोध, और इसमें होता है आनंद। मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन में एक बार आपने धूल साफ कर दी तो दोबारा चढ़ेगी नहीं। धूल लगातार हमें साफ करना है, लगातार हमें जानते रहना है, समझते रहना है, यही जिंदगी है,
ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा मज़ा होता है अपने ही चोर को पकड़ने में। चोर भी धरा जाता है और मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि चोरी तो लगातार हो ही रही है। आप भी अपना काम लगातार कर लो, उधर वो लगातार चोरी कर रहा है, इधर आप लगातार पकड़ते चलो, और इसमें जो आनंद आएगा आपको, वो आनंद आपको प्रकृति से परे रखने में एकदम सहायक हो जाता है। मज़ा ही तो चाहिए था, मज़ा अब आने लग गया है भीतरी व्यवस्था के चोर को पकड़ने में, देखने में कि अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ। इसी को कंटिन्यूअस लर्निंग भी कहते हैं, लगातार सीखने की यात्रा। लगातार सीखने की जो यात्रा है वो कोई कौशल निर्मित करने की यात्रा नहीं है, वो स्मृति बढ़ाने की यात्रा नहीं है, वो ज्ञान अर्जित करने की यात्रा नहीं है। वो यही है कि भक्ति की धूल, अनुभव की धूल लगातार आकर आप पर पड़ रही है, लगातार निरंतर, और आप भी उसको साफ करते जा रहे हो निरंतर। फिर जैसा हम बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस लर्निंग है, वैसे ही इसको ये भी बोल रहे हैं कि सतत सुमिरन भी है। जो संतों ने कहा है कि लगातार याद रखो, तो लगातार याद भी कैसे रखा जाएगा? अभी हमने इस श्लोक में याद रखने पर कुछ बोला था ना। सत्य को याद रखने का मतलब होता है सत्य के अलावा जो याद रखा था उसको हटा दिया। जो सामग्री थी जो याद रखी थी वो भी हटी, और जो उस सामग्री को याद रखने वाला था वो भी उस सामग्री के साथ ही हट गया।